अमेज़न का बाय बॉक्स क्या होता है, किस तरह से बाय बॉक्स विन करते हैं, किस तरह से इसका एल्गोरिदम चलता है, आज इस पे हम बात करेंगे। तो सब्सक्राइब लाइक बटन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी कि अमेज़न का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं। बायर्स प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आते हैं और सेलर्स का ये हमेशा से टारगेट रहता है कि ऐसी प्रोडक्ट दें जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी लो हो। तो अमेज़न का एक एल्गोरिदम है जो बैक एंड पे चल रहा होता है, जो एल्गोरिदम बायर्स का भी देख रहा होता है कि असेसमेंट कर रहा होता है और सेलर्स की भी असेसमेंट कर रहा होता है। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि बाय बॉक्स क्या होता है, किस तरह से उसको आप विन कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी बेस पे आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेट्स जंप इनटू इट। आपने जाना है amazon.ae में। अब लेट से हमें चाहिए RGB माउस पैड। इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम लेट से एक दो लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। हमने एक ये लिस्टिंग ओपन कर ली, एक स्काई टच की कर लेते हैं, एक हम रैंडमली कोई और देख लेते हैं स्कीडो की। अब इन तीन लिस्टिंग का ऑडिट करते हैं। जैसे ही आप RGB माउस पैड आपने सर्च किया तो आपके पास जब ये पहली लिस्टिंग आई है तो राइट साइड पे आप देख रहे होंगे इस एरिया को कहलाते हैं बाय बॉक्स। यहाँ पे बाय बॉक्स विन होता है सेलर टू सेलर। इस टाइम अमेजोन को बाय बॉक्स मिला हुआ है क्योंकि लिखा हुआ आ रहा है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन। लेकिन इस लिस्टिंग के अंदर हम देखें तो 12 मोर लोग सेल कर रहे हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास सारे सेलर्स की डिटेल आ जाएगी। अब जो बाय बॉक्स है उसकी जो सबसे मेन जो वैल्यू होती है वो होती है प्राइस। प्राइस की बेस पे आपका बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होता है, प्लस आपकी स्टोर की रेटिंग और इसके अलावा आपको कितना टाइम हो गया है अमेजोन के ऊपर। इसकी बेस पे अमेजोन का एल्गोरिदम चेंज होता रहता है और बाय बॉक्स चेंज होता है। अब हो सकता है कि मैं कल इसको सर्च करूं या कुछ देर के बाद सर्च करूं तो अमेजोन की जगह किसी और को बाय बॉक्स मिला हो, लेकिन अमेजोन की प्राइस अगर सबसे कम रहती है नॉर्मली तो अमेजोन को ही मिलता रहेगा। हम एक और लिस्टिंग में जाते हैं स्कीडो की। अब इस लिस्टिंग में दो लोग सेल कर रहे हैं। हम देखें तो एक हॉट्स यूई है, इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बाय नाउ कर देता हूँ तो डायरेक्ट इस सेलर के पास चला जाएगा ऑर्डर और ऑर्डर फुलफिल करेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो दो लोग इसको सेल कर रहे हैं। एक है जिसके पास बाय बॉक्स है हॉट यूई, एक है जिसके पास जिसका नाम है सेलर 711। अब 711 की अगर आप रेटिंग देखें तो 708 है, हॉट्स यूई की रेटिंग देखें तो 44 है। लेकिन प्राइस हम अगर कंपैरिजन करें तो हॉट यूई की प्राइस कम है जिसकी वजह से उसको बाय बॉक्स मिल रहा है। रेटिंग दोनों की अच्छी है। अब रेटिंग क्या होता है, इसको हम सेलर फीडबैक कहते हैं। आपने इस दोनों की प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इनका सेलर फीडबैक आ जाएगा। लोगों ने रेटिंग और रिव्यूज दिए होते हैं सेलर्स को, ये भी आपके पास सेलर फीडबैक आ जाएगा। 711 के पास 101 टोटल फीडबैक्स हैं 12 मंथ्स और इसके पास 38 टोटल फीडबैक्स इन 12 मंथ्स। अब यहाँ पे लाइफ टाइम भी देख सकते हैं फिल्टर लगा के। सेम ऐसे ही इधर भी आप लाइफ टाइम करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ये होता है बाय बॉक्स। किस तरह से आपको नजर आएगा, और बाय बॉक्स का एरिया हमेशा यही रहता है। बस यहाँ पे क्या होगा कि सेलर्स चेंज होते रहेंगे। अब जो बाय बॉक्स है वो डिपेंड करता है प्राइस पे, सेलर फीडबैक पे, रिटर्न्स पे। तो ऐसे आपने डिफरेंट लिस्टिंग्स देखनी है और आपको आइडिया हो जाएगा बाय बॉक्स इसके पास है। तो इस तरह से आप बाय बॉक्स का एनालिसिस करते हैं। अब बाय बॉक्स में होता ही है कि क्योंकि ये जो बाय बॉक्स की ऑप्शन आती है ये प्राइवेट लेवल बिजनेस में नहीं होती। क्योंकि आपका अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड होता है, आपका बिजनेस होता है, आपने ट्रेडमार्क करवाया होता है, आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई होती है, तो ऑर्डर आपको ही आने होते हैं, तो 100% बाय बॉक्स आपके पास होता है। अब लेट्स से आप होलसेल कर रहे हो। अब होलसेल के अंदर दो ऑप्शन होती हैं, ब्रांडेड होलसेल कर रहे हो या अनब्रांडेड होलसेल कर रहे हो। तब जेनेरिक लिस्टिंग को आप बेच रहे हो या ब्रांड्स को बेच रहे हैं आप। तो इसमें भी क्या होता है कि इन दोनों केसेस में आपका बाय बॉक्स की परसेंटेज आ रही होती है। बाय बॉक्स की परसेंटेज कहाँ पे आ रही होती है? अभी क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, एक टेस्टिंग अकाउंट है, यहाँ पे बाय बॉक्स विन्स लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बाय बॉक्स की परसेंटेज शो नहीं हो रही। जब आप प्रॉपर वे में होलसेल करते हैं, प्राइस वॉर जब चल रही होती है बड़े मज़े की, प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही होती हैं, आप कभी कोई सेलर प्राइस कम कर रहा होता है, कभी कोई सेलर प्राइस कम कर रहा होता है, तो आपका बाय बॉक्स इस तरह से
ऊपर नीचे हो रहा होता है। कभी आपके पास मोर देन 50% बाय बॉक्स आ जाता है, कभी मोर देन 80%, कभी 100%, कभी ज़ीरो भी होता है। उसकी वजह क्या होती है कि बाय बॉक्स जो है, जैसे आपको मैंने बताया, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्राइस है, प्राइस के बाद आपकी क्वालिटी कैसी है, क्या आपके रिटर्न्स ज़्यादा तो नहीं आ रहे, रिटर्न्स के अलावा क्या कोई आपको ऐसा कोई स्ट्राइक तो नहीं पड़ी हुई, आपके जो अकाउंट की हेल्थ बेहतर है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, और आपका जो सेलर फीडबैक है, सेलर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के और लोगों के कि हमारा नया अकाउंट है तो हम सेलर फीडबैक किस तरह से डालवाएं। तो इसके दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ऑर्गेनिकली आप इसको ऐड करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, अच्छी क्वालिटी दें, ताकि बायर्स जो हैं ख़ुद ही जाके आपको सेलर फीडबैक दें। सेलर फीडबैक अलग होता है और प्रोडक्ट का रिव्यू रेटिंग अलग होती है। अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अपने दोस्तों यारों को कह दें कि यार ये प्रोडक्ट बाय कर दो और मुझे सेलर फीडबैक दे दो, या फिर आप थर्ड पार्टी सर्विसेज भी हायर करते हैं जिनको आपको पे करना होता है, फिर वो आपका सेलर फीडबैक बढ़ा देते हैं। क्योंकि सेलर फीडबैक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अमेज़ॉन एल्गोरिदम उसको भी देख रहा होता है। जितना आपका पुराना अकाउंट होगा, जितने अच्छे आपके सेलर फीडबैक अच्छे होंगे, जितने आपके रिटर्न्स के जो है वो रेशियो कम होगी, कोई आपके ऊपर वायलेशन नहीं आई होगी, और आप एक साफ़ सुथरा काम कर रहे होंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होता बाय बॉक्स विन करने के लिए। अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर चलेंगे तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं बाय बॉक्स विन करने के। अभी क्योंकि यूई के अंदर वैसे प्राइस वॉर चल रही है, तो आप कोशिश करें कि अपने सेलर फीडबैक को इम्प्रूव करें, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें, अपने रिटर्न्स के ऊपर फोकस करें। FBM ज़्यादा करेंगे तो आपको, हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी कि FBA और FBM के ऊपर भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वो सेलर जो FBA कर रहे होते हैं उनके पास बाय बॉक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू FBM, क्योंकि FBM वाले, एक तो आपको पता है कि उनको बड़े इश्यूज़ आते हैं रिटर्न्स के, या फिर ऑर्डर कैंसिलेशन के, उनका सेलर फीडबैक वैसे ख़राब हुआ होता है, रिटर्न्स के भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं, रिटर्न्स की रेशियो भी गंदी हुई होती है। वैसे FBA के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बायर का कॉन्फिडेंस होता है कि भाई FBA है, अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 2 क्या होता है कि प्राइम जो है अमेज़ॉन प्राइम मेंबर्स को फैसिलिटी कर दे रहा होता है, फ्री डिलीवरीज दे रहा होता है, फ्री पैकेज होते हैं उनके लिए। तो अमेज़ॉन के प्राइम वाले जो लोग होते हैं वो FBA ही के सेलर को से प्रोडक्ट लेने को प्रेफर करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने ये भी देखना है कि आपने ज़्यादा FBA करना है इंस्टेड ऑफ FBM अगर आपको बाय बॉक्स चाहिए तो। अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट ऑन बिलो, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और फिर मैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।